अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो डेली मार्केट एनालिसिस में हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं, आज के दिन क्या न्यूज़ है। तो आज के दिन ओड के अंदर सुबह 6:30 बजे न्यूज़ थी और 12:30 बजे न्यूज़ है, क्या कहते हैं, यूरो के अंदर इतनी कुछ खास नहीं। ओड के अंदर फिर 1 बजे है, स्पीच है। तो उसके बाद जीबीपी के अंदर 6:15 बजे शाम को न्यूज़ है और 7 बजे यूएसडी के अंदर न्यूज़ है। तो काफ़ी अच्छा मूव्स आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इधर डॉलर की तरफ एनालिसिस करने के लिए। अगर ये देखो, ये मूव देखो कितना अच्छा है, पर ये इतना एरिया देखो, यहाँ पर मार्केट ने क्या कंसोलिडेशन ही की है। अगर मार्केट को गिरना होता तो ये इसके बाद ये चीज़ थी, मार्केट यहाँ पर टैप की, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पर उसने कुछ इतना कुछ खास नहीं बनाया था जिस वजह से मार्केट नीचे की तरफ गिर गई और इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। यहाँ से ये मुझे कन्फर्मेशन हुई थी कि मार्केट अब ऊपर चली जानी चाहिए, बट मार्केट ने यहाँ पर कुछ दिन और ट्रैप किया और जब यहाँ से इसने ये वॉल्यूम गैप बनाया, मुझे ये हो गया था कि मार्केट को नीचे गिर जाना चाहिए, बट मार्केट उस तरह नीचे नहीं गिर रही, जिस वजह से मुझे ये थोड़ी थोड़ी कन्फर्मेशन होने लग गई थी कि मार्केट कभी भी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बहुत बड़ा मूव दे सकती है। बट मार्केट ने जब ये लिक्विडिटी स्वीप की, मुझे फिर ये थोड़ा सा कन्फर्मेशन होनी स्टार्ट हुई कि मार्केट आपकी तरफ जा सकती है। और मुझे इतनी बड़ी नहीं थी, बट अब मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर कर रही है। और ये देखो, यहाँ पर एक एफवीजी भी है, बन जाएगा कल। आज का दिन अगर इससे ऊपर ऊपर है तो यहाँ पर एफवीजी प्लस ओबी बन जाएगा, वो भी स्ट्रॉन्ग, तो मार्केट आपकी तरफ जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। अगर 4 आवर पर देखें तो ये एक लास्ट ओपी था जो मार्क किया हुआ था कि मार्केट इसे टैप करेगी और नीचे गिरेगी। तो मार्केट ने उसे टैप किया और नीचे गिरी। नीचे कहाँ तक गिरी, अगर वो चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ तो ये 1 आवर का एक ओपी था, इस यहाँ तक इसने नीचे गिरना था। उसके बाद मार्केट यहाँ पर क्या कंसोलिडेट करती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। तो आज का दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि मार्केट यहीं कहीं पर कंसोलिडेट करके एफवीजी बनाते, तो हम फिर उस एफवीजी से कल ओबी से बाय करेंगे। ठीक है, गोल्ड इसको, तो बाकी दूसरी इसके जो अपोजिट हैं उनके अंदर सेलिंग आएगी। तो गोल्ड की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे फिर हम बाय करेंगे, ऑल टाइम हाई पर कल की एक एंट्री थी जो कम्युनिटी के अंदर मुझे जनरल ग्रुप के अंदर काफ़ी लोगों ने सेंड की थी कि यहाँ से वो सेल कर रहे थे, और वो सेलिंग मैं देखूँ तो मार्केट में यहाँ से वो सेल कर रहे थे। इंटरनल एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर गई और इंटरनल से ही नीचे गिर रही है, बट ऑल टाइम हाई स्वीप किया था, जिस वजह से ये था कि मार्केट नीचे गिरे काफ़ी ज़्यादा। और 4 आवर पर भी देखें तो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की हुई थी 4 आवर पर। अगर मैं इस हाई की लिक्विडिटी मार्क करूँ तो ये देखें, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की थी, जिस वजह से मार्केट नीचे की तरफ गिरनी चाहिए थी। 4 आवर पर भी मार्केट आई, नीचे आई, इंटरनल से ऊपर, पर अगर आप देखो तो यहाँ पर कहीं पर भी मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट करती फिर हमारे पास मूव था कि मार्केट यहाँ तक और यहाँ तक आ जा सकती थी, कोई इंटरनल मूव मार्केट दे ही नहीं सकती थी। इसलिए यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई सबको ट्रैप करके, और ऑल टाइम हाई पर थी, जिस वजह से मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैपिंग की। और जब यहाँ पर ये एक चीज़ आई तब थोड़ी सी कन्फर्मेशन हुई कि मार्केट को नीचे गिर जाना चाहिए, बट मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी और फिर स्टॉप लॉस हिट, इसके अलावा मार्केट ने और कुछ नहीं किया। और मार्केट पर अप की तरफ, अब मैं इसके अंदर एंट्री कोई प्लान नहीं कर रहा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट यहाँ पर क्या एक स्ट्रक्चर बनाए फिर नीचे गिरे। तो ये फ़िलहाल मेरा सिनेरियो है इसके अंदर कि स्ट्रक्चर कुछ बने फिर है, और ऑल टाइम हाई पर मैं ट्रेड नहीं करना प्रेफर करता। और बीटीसी के अंदर आते हैं। अच्छा, कल की मैं आपको एक सिनेरियो बता देता हूँ। कल इस ओबी से मैंने सेल बोला हुआ था, मार्केट क्या है, ये उस 1 आवर का एक ओपी था जिस जहाँ मार्केट टैप की और नीचे गिरी। यहाँ पर काफ़ी एक ओपी भी स्ट्रॉन्ग बन गया था, जिस वजह से ये कंफर्मेशन होने लगी थी कि मार्केट अब नीचे गिर रही है, गिरेगी। बट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ 4 आवर पर जाकर, तो मैंने ये एक चीज़ मार्क की थी कि मार्केट या लिक्विडिटी लेगी फिर नीचे गिरेगी, इसने जो मूव दिया ना, फिर हम सोचेंगे इसे सेल का, पर ये लिक्विडिटी ले फिर, तो वो लिक्विडिटी जब मार्केट 1 आवर से नीचे गिरी तो यहाँ पर क्या है 4 आवर का ओपी प्लस एफवीजी, तो मार्केट उस पर टैप कर आपकी तरफ निकल गई। अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ, मार्केट ने पहले कंसोलिडेशन की, मैनिपुलेशन की और फिर डिस्ट्रीब्यूशन की, ये ओवरऑल मूव हुआ।
अगर मैं 15 मिनट्स पर इसको जाकर एक्सप्लेन करूँ, मार्केट यहाँ पर नीचे गिरी और यहाँ पर मार्केट जब आपकी तरफ गई तो यहाँ पर उसने एक अच्छा खासा BPR भी बना दिया, जो ये कन्फर्मेशन कर रहा था मार्केट अब भी जाएगी और लिक्विडिटी जो आप लोगों को मार्क की बताई हुई थी मार्केट ने उसे टाइप किया, ये आपका टारगेट आपको कल मिल जाना सर तकरीबन कुछ 243 पिप्स 42 पिप्स का असर रख कर भी, तो ये काफ़ी अच्छा आपके पास मूव था कैप्चर करने के लिए। ठीक हो गया। अब आज के दिन क्या हो सकता है वो देखते हैं। ओवरऑल तो इसको नीचे गिरना चाहिए, तो सेलिंग एंट्री बनाए तो यहाँ पर मार्केट एक अच्छी खासी एक्सपेंशन करके FVG बनाए तो हम सेल की तरफ जा सकते हैं और कोई चीज़ उसे रोकने के लिए नहीं है। ठीक है, 1 आवर पर यहाँ पर एक FVG बने तो फिर हम करेंगे, FVG बन नहीं रहा। और अगर देखा जाए तो 1 आवर पर यहाँ पर एक OB भी बन चुका है। तो अब सिर्फ यही है कि यहाँ अगर मार्केट यहाँ पर टैप करती है, यहाँ पर ऊपर एक FVG जो हमें नीचे की तरफ सपोर्ट करे सेलिंग की तरफ, अब वो नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद GBP की तरफ आते हैं, सॉरी GBP की तरफ। एक मिनट रुकना। अच्छा सॉरी, फिर हम आते हैं। तो कल मार्केट ने यहाँ पर ये चीज़ थी, ये टारगेट था हमारा उस पहले का जो हमने यहाँ से एक बाइंग पकड़ी थी। ठीक है, ये ऊपर की तरफ यहाँ तक हमारा टारगेट था। ठीक है, तो मार्केट ने इसे कंट्रोल, जब यहाँ पर मार्केट ने नीचे की तरफ ये एक एक्सपेंशन डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट 4 आवर के SPY तक जा सकता है, BPR तक। तो यहाँ पर मैंने 2 लेवल्स आपको निकाल के दिए थे, एक ये और ये। मार्केट ने पहले को टैप किया और एक्सपेंशन कर दी और इसने मुकम्मल स्ट्रक्चर ही हमारा शिफ्ट कर दिया कि मार्केट अब नीचे की तरफ ही जा सकती है। और अब ये देखें तो ये एक हमारे पास ओवरलैपिंग जोन है, मार्केट इसे टैप कर सकती है। ठीक हो गया। तो ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है मार्केट के पास, थोड़ी मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी रिसीव की है जिस वजह से मार्केट थोड़ी ऊपर जा सकती है तकरीबन। बट हम आज का दिन वेट करेंगे, यहाँ पर FVG बनेगा जो हमें सपोर्ट देगा और फिर हम इसे यहाँ तक सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओवरऑल स्ट्रक्चर बनने का वेट ही है, यहाँ पर हम देख स्ट्रक्चर बनेगा तो फिर ही कुछ होगा। बट अभी तक स्ट्रक्चर नहीं बना तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर मैं यहाँ से आप लोगों को बाइंग भी नहीं करवा सकता क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये देखो ये FVG है, मार्केट इस FVG को टैप कर आपकी तरफ निकल रहा है। बट इतना वो नहीं मैं प्रेफर करता। ऊपर है अभी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है मार्केट, यहाँ तक आपको अगर ऊपर गई तो यहाँ तक तो जाती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ तक तो नहीं, यहाँ तक इस लेवल तक तो आपको जाती हुई नज़र आ सकती है। ठीक हो गया, यहाँ तक अगर ऊपर की तरफ गई मार्केट ऊपर जाए फिर नीचे, फिर यहाँ पर कोई एक स्ट्रॉन्ग FVG पंचे 1 आवर पर OB के साथ, तो फिर हम यहाँ पर एक बाइंग की स्नैरी कर सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए यहाँ तक। ओके हो गया। इसके बाद यूरो देख लेते हैं साथ ही। यूरो का ये यहाँ पर किसी का ऐसा लो और यहाँ पर वॉल्यूम गैप था और वही चीज़ थी यहाँ पर जब मार्केट आपकी तरफ गई यहाँ से तो हमारे पास कुछ ख़ास FVG नहीं बना। अगर यहाँ पर एक सपोर्ट बनती तो हम उसे मद्देनज़र रखते। और ये 2 लेवल थी उसी तरह, और ये मैंने निकाला हुआ था कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, तो मार्केट ने एग्जैक्ट वहाँ से हमें सेलिंग की एंट्री दे दी। अगर ये फेल होता, अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट होती तो फिर था, सपोर्ट नहीं बनी, इस वजह से मार्केट नीचे की तरफ गिर गई और यहाँ तक आप सेल कर सकते थे। अब इसको मैं डेली के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका भी वही सिनेरियो मार्केट क्या है, इस OB के ऊपर है, इस OB से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं कहाँ तक, ये लिक्विडिटी तक। अगर हम वेट करें तो यहाँ पर हमारे पास एक FVG बन जाने सेलिंग का, तो फिर मार्केट नीचे गिर सकती है। और नीचे अगर देखें तो यहाँ तक कोई ऐसा चीज़ नहीं उसे रोकने के लिए, और मार्केट यहाँ तक सेलिंग नीचे की तरफ गिर सकती है। ठीक हो गया। अगर यहाँ पर FVG बन गया कल के दिन, आज का दिन निकाल गया, तो कल FVG हम FVG से सेलिंग की तरफ आ सकते हैं। ठीक हो गया। ये हो गया यूरो का।
अब लास्ट जो मैं भी जिसके अंदर मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं पकड़ी है लास्ट वीक से, क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा मेरे पास। अगर ये देखो तो ये देखो कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, और अभी भी ये मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके कंसोलिडेशन के अंदर है। मैं इसके अंदर वेट ही करूँगा कि एफ बने, फिर ही मैं बाइंग की तरफ कुछ देखूँ। सबसे अच्छा वेट करना। अगर देखा जाए तो मार्केट ने इस हाई की जब लिक्विडिटी स्वीप की 4 आवर पर तो नहीं की, बट 1 आवर पर जो भी उसने यहाँ से नीचे की तरफ गिरना था गिरी नीचे। ये एक उसी तरह एक गोल्ड डॉलर की तरह यहाँ पर 4 आवर का ऑफ भी था, उसे सपोर्ट बनाती हुई आपकी तरफ निकल गई। अब ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट इस ऑफ से नीचे की तरफ आ रही है, एक्सपेंशन करे एक अच्छी खासी, फिर ही हम कुछ सोचेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप वेट करें और स्ट्रक्चर बनने का वेट करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद मार्केट, ये देखो ये पूरा मंथ अगस्त का उसने कंसोलिडेशन ही किया है। ये इतना बहुत लोगों को ट्रैप किया है। तो वेट करेंगे, वेट करने के बाद हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। ओके हो गया? सबको सब अल्लाह हाफिज़। जो एनालिसिस मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता वो मैंने आप लोगों को बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेट ही करूँगा आज का दिन भी। अल्लाह हाफिज़।